हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज का दिन ना, कल जन्माष्टमी था, तो बिलेटेड जन्माष्टमी विशेस सबके लिए। कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो आई होप आप सब ने अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया होगा। तो मेरा भी सिंपल सा पूजा हुआ था। लाइक आई डोंट नो एक्चुअली कि जन्माष्टमी में क्या क्या करते हैं, तो मैं नॉर्मल जो सिंपल पूजा होता है ना वही करती हूँ। किसी को पूरा नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि एक्चुअली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी, क्या है पूजा का विधि वो सब, तो मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा ना, इसीलिए। तो राइट ना हम हमारे वीडियो में नाइट टाइम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो सारे बर्तन धो के रखे हुए थे, तो वो सब मैं अपने अपनी जगह पे रख रही हूँ। नहीं तो ये टोकरी भरता रहेगा। अभी नाइट का भी खाने के बाद बर्तन रहेगा ना, तो डालने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं वो सब साफ़ कर रही हूँ और टोकरी ख़त्म मतलब खाली कर रही हूँ और पहले मुझे किचन साफ़ करके लेना है। तो जो भी बड़े बड़े बर्तन है ना वो सब मैं उसकी जगह पे रख रही हूँ। अगर ना एक बार नहीं रखूँ ना तो वो क्लटर बन के रहता है। अगर मैं यहाँ वहाँ रख दूँ ना, हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं होता ना, तो वो क्लटर ही दिखता है जितना मुझे लगता है। अगर अपनी जगह पे हो तो नीटली अरेंज लगता है। तो वही मैं सबसे पहला काम वही करती हूँ। तो अभी मैंने सांभर बनाया हुआ था, मैंने नहीं, सॉरी, मम्मी ने बनाया हुआ था। तो वो वहाँ पे रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, ताकि फ्रिज में रखे, क्योंकि कल और परसों सब छुट्टी है, तो कोई सुबह उठना नहीं चाहता, तो रात को ही बना दिया ताकि सुबह इजी पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। लेट हो जाते हैं सब उठने में ना, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके। तो वो सब हो गया और मुझे थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग करना था ये एरिया का। तो यहाँ पे जो कंटेनर्स है ना थोड़ा ग्रीजी हो रहे थे, तो जो दिख रहा था आँखों में, तो मैं सोचा हाथों हाथ वो भी क्लीन कर दी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए मैंने वो भी क्लीन कर दिया साथों साथ। एक्चुअली किचन में अगर हम ना वीकली बेसिस में अपना वर्क डिवाइड करें ना, तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। अगर देखा जाए फेस्टिवल्स के साथ पहले भी हो, अगर हम वीकली एक रूटीन हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जैसे कि ये सब है ना, तो ये मंडे एक एरिया करती हूँ, ट्यूसडे एक एरिया पक्का डेली करना पड़ता है। बट हाँ, ये भी सच है कि हम मैकेनिकल लाइफ लीड नहीं कर सकते, तो कभी कभार ऊपर नीचे होता है, कभी कभार मूड नहीं होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होता है, चलता हो रहता है, तो वो सब टाइम पे ना मन नहीं करता काम करने का। मेरे साथ भी होता है, तो वो टाइम पे बर्डन होता है। जब दिमाग ठीक होता है और जब फिर से हम काम करने आते हैं तो बर्डन होता है, क्योंकि किचन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है अगर उसमें अच्छे से मेंटेनेंस ना हो। तो ये एरिया, तो ये वीक तो मैंने सोचा ही है कि थोड़ा क्लीन करती जाऊँगी, क्योंकि लास्ट 2 वीक से मेरा क्लीनिंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था। तो अभी जो स्टफ़ के ऊपर वाला एरिया था वो तो मैंने क्लीन कर दिया, आपने देखा होगा, उसको वॉलपेपर भी लगा दिया है। फिर ये एरिया मैंने क्लीन कर दिया था, कल रात को मैंने ये सब किया था। अगले दिन सुबह मिल रही हूँ, अगले दिन सुबह जो नॉर्मल हमारा काम होता है ना वही कर रही हूँ। तो मैंने ना कपड़े धो लिया था, और जो सफ़ेद कपड़े हैं ना उसको मैंने रिन फैब्रिक वाइटनर में ना भिगो के रख दिया था हाफ एन आवर के लिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आई होप उसको सारे कलर्स सब आ जाए क्योंकि सारे सफ़ेद कपड़े थोड़े पीले पीले जैसे होने लगे थे, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करके देखा है। लेट्स सी, अगर वर्क हो रहा है ना तो मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी को जानना हो तो। साथों साथ ना जब कपड़े डाल रही थी ना, मैं देखा कि वॉशिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो वो साफ़ कर दिया, क्योंकि ये बाहर रहता है तो हो जाता है। इवन तो कवर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिना कपड़े के बेचारा रहता है तो इसीलिए जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर हाथों हाथ एक बार हाथ घुमा दिया उसका भी और कपड़े डाल दिए। तो किचन का मैं जो कह रही थी कि वीकली जो हमारा क्लीनिंग रूटीन है, अगर हम वो फॉलो करें तो इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं आता है। बट सेइंग दैट आई नो कि कोई भी इंसान हर दिन काम नहीं कर सकता है, मैकेनिकल लाइफ नहीं लीड कर सकते, हमारे ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर एक जगह एक दिन काम ठीक नहीं किया तो इट्स ओके। जब मन रहेगा, जब टाइम रहेगा तब कर लेना। अपने आप पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जो मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर डालने से भी प्रॉब्लम होता है। मैं करती थी एक टाइम पे कि ये मुझे कंप्लीट करना है करके करती थी, और फिर बहुत थक जाती थी, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती थी। फिर मैं सारे प्रेशर के अंडर जब मैं करती थी ना, तब मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती थी। पर अभी फिर ये साल से टू बी वेरी ऑनेस्ट 2025 मैंने स्टार्ट ही ये किया था बोल के, सेल्फ लव सेल्फ केयर मेरे घर में सब चिढ़ाते भी है वो नाम सुन के, पर मैंने किया स्टार्ट ही ये साल यही बोल के किया था कि नहीं, पहले मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँगी। जब मेरे पास टाइम रहेगा, जब मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्लीन करना है, तब मैं क्लीन करूँगी करके। तो उस हिसाब से ही मैं करती हूँ आजकल काम, सारे काम।
और ये यूट्यूब चैनल भी मेरा वैसा ही है। मैंने ये साल ही सोचा था कि नहीं, आई विल वर्क ऑन इट। या 5 साल हो गया है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके। जो फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट किया था ना, तब काम किया था इसमें पूरा, मतलब डेडिकेटेडली 1 ईयर काम किया था। पर तब हम सिर्फ रेसिपीज़ डालते थे, तो इतना रीच नहीं था। उसके बाद जो गया 3 साल ना, ऑन ऑफ ऐसा था, 3-4 साल। फिर ये जो लास्ट ईयर है, 3 साल जो ऑन ऑफ गया था, तो ये लास्ट ईयर है, ये 5th ईयर है। तो ये साल मैंने सोचा था, जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने सोचा था कि नहीं, आई विल वर्क ऑन इट, थोड़ा सीरियसली काम करोगे। पहले मैं ऐसे वीकली वंस वीडियो डालती थी, शॉर्ट्स पे ज़्यादा काम कर रही थी ऐसा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस पे भी काम करना चाहिए। तो ये साल मैंने डेडिकेटेडली किया एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर रीचिंग टू द एंड रिजल्ट। मुझे बहुत खुशी हो रहा है वो बोल के। जब होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड लाइकिंग इट। तो तो राइट नाउ हम लोग हमारा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। जैसे कि कल रात से शुरू हुआ था और आज रात तक चल रहा है ये। तो कल रात का क्या था, जैसे आपने देखा, नाइट टाइम क्लीनिंग हुआ था और सुबह मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हुआ था। फिर मैं डायरेक्टली इवनिंग को आपको मिली थी, तब मैं बालकनी सब क्लीन कर रही थी। और फिर ये अभी तो नाइट का टाइम है, जब सब टीवी देख रहे हैं तब मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, क्योंकि तब ये किचन फ्री रहता है इसीलिए। तो ये जो यहाँ एरिया जो बचा था, यहाँ पे वॉलपेपर चिपकाना था। तो एक्चुअली ना मुझे ये करने में बहुत कंटाल आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिटिंग्स है इसीलिए। तो ये एक जो स्टिक ऑन होल्डर था वहाँ पे, वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया था। और बाप रे, इतना मेहनत लगा था वो निकालने में। इतना स्ट्रॉन्ग एडेसिव है उसका, पर उसका जो हुक था ना, वो एक्चुअली गिर गया था, मतलब टूट गया था। तो इसलिए वो लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है करके एक निकाल दिया, एक रख दिया, ताकि कुछ डालना, मतलब हैंग करना हो ना, तो वो यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि वो ख़राब नहीं हुआ है। और निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो मैं नहीं करना चाहती निकालना। तो मैं सोचा स्टिकर वहाँ से ना थोड़ा कट करके लूँगी, वो थोड़ा इजी पड़ेगा उसे निकालने से बेटर। तो फिर वही कर रही थी। और यहाँ पे चिपकाने में बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, बाप रे, इतना सारा फिटिंग्स उसके बीच से चिपकाने में मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल इस बार टेस्ट हुआ है। और इस बार कैसे जेके भी नहीं है हेल्प करने के लिए, वरना वो कर लेते ये सब चीज़ें। जो ऐसा ट्रिकी एरियाज़ है ना, मैं इजी वाला एरियाज संभाल लेती थी, पर आज वो नहीं है और मुझे कंप्लीट करना ही था। तो फिर फाइनली मैंने ही ले लिया उसका ज़िम्मा और मैं कर रही हूँ, और अच्छे से हो गया। एक्चुअली स्पीकिंग टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर हो गया, आराम से हो गया। तो वो मैं सोच रही थी ये एरिया पूरा कंप्लीट करके ना वही वॉलपेपर लगाऊंगी ना, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आधा जब वीडियो में दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। और जब ये वॉलपेपर लगा रही थी ना, तो अच्छा लुक आ रहा था। पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है लाइटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है अभी ये एरिया में। तो मुझे वो वार्म लाइट्स का देखना पड़ेगा, अगले महीने तक उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये एरिया हमारा पूरा सेट हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम नीट लग रहा था ये एरिया। और ये बाकी जो एरिया मैंने जो लगाया था कल, वो देखा होगा आपने। अब वो वीडियो किसी को इतना पसंद नहीं आया, शायद कोई इतना ज़्यादा देख नहीं रहा है, बट मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि उसका क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया था वो वीडियो में, जो लास्ट वीडियो है उसमें, कि क्लैरिटी कम आया है उसका। द ओनली रीज़न इज़ कि मॉर्निंग टाइम में किचन में शूट नहीं कर सकती। जो लाइट होता है ना, वो बहुत दोनों साइड से आता है ना, तो वो क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू एडजस्ट इट ऑल्सो। तो इसलिए हो गया था वो। बट ये वीडियो देख लेना आप, वॉलपेपर लगाने वाला, ये वीडियो का क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली मेरा पूरा किचन में वॉलपेपर लग गया है। और जो ये एरिया से देखो, आप दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे जब लाइटिंग भी है ना, तो और निखर के आ रहा है। तो आई विश मैं आगे भी ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है ना, वहाँ पे भी लाइटिंग का अरेंजमेंट करूँ और उसका भी लुक वैसे ही आए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा छोटा सा किचन मेकओवर हो चुका है, किचन का कंप्लीट मेकओवर हो चुका है। अभी सिर्फ ऐड ऑन एलिमेंट्स ही करना है, वो कभी और करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।